राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी क्लास बीएसटीसी पेपर 2021 को लेकर है। दोस्तों जीके की क्लास है। हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न को लेकर। दोस्तों तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है। दोस्तों तो किन जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर और बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही, जालोर और प्रतापगढ़। दोस्तों तो विकल्प नंबर सी आपका सही है, जालोर और सिरोही। किसमें दोस्तों? जालोर और सिरोही के अंदर क्या है? साक्षरता दर कम है। क्या है दोस्तों? साक्षरता दर कम है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि गगर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर, जयपुर। तो जो गगर नदी के किनारे बसा शहर है दोस्तों, ये गगर नदी के कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ बसा है। कौन सा दोस्तों? हनुमानगढ़ बसा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों? तो किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों? तो सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों किसकी है? कोटा की है। किसकी है दोस्तों? कोटा की है। किसकी है दोस्तों? कोटा की है साक्षरता दर सर्वाधिक। अगला प्रश्न है कि मांगण्यार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? मांगण्यार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय दोस्तों कोमल कोठारी को दिया जाता है। किसको दोस्तों? कोमल कोठारी को दिया जाता है। कोमल कोठारी को दिया जाता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मल्लिनाथ जी, हड़बूजी, तेजाजी, देवजी। तो दोस्तों जो तेजाजी है, इन तेजाजी की पत्नी दोस्तों, तेजाजी की जब मृत्यु हुई थी, शेषनाग ने डसा था, तो शेषनाग के डसने के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, और ये दोस्तों इनके जो मृत्यु होने के बाद इनकी पत्नी दोस्तों क्या है? पेमल है। ये पेमल भी क्या हुई थी दोस्तों? सती हुई थी। तेजाजी की पत्नी जो पेमल है दोस्तों, ये पेमल भी इनके साथ सती हुई थी दोस्तों। तो विकल्प आपका सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है दोस्तों? जो मावट है दोस्तों, इस मावट से कौन सी फसल लाभान्वित नहीं होती है? गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो दोस्तों जो लाभान्वित नहीं होती है दोस्तों वो है कपास। कौन सी दोस्तों? कपास। कपास की फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती, मावट से लाभान्वित। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है दोस्तों? ये जो जला गीत है दोस्तों, ये जला गीत कब गाया जाता है स्त्री द्वारा? तो दोस्तों ये जला गीत को कब गाया जाता है दोस्तों? तो ये जो बारात होती है दोस्तों, वर की बारात, इस वर की बारात का डेरा देखने जाते वक्त वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो दोस्तों क्या है? वर की बारात का डेरा देखने के लिए, बारात का डेरा देखने जाने पर जला गीत गाया जाता है। विकल्प आपका सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है सैन्य संग्रहालय के लिए, मंदिर समूह के लिए, राज प्रसादों के लिए, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। तो विकल्प आपका डी सही है दोस्तों, चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना किस चित्र शैली से संबंधित था दोस्तों? शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित था दोस्तों? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित था दोस्तों। किसे दोस्तों? किशनगढ़ शैली से संबंधित था। किसे दोस्तों? किशनगढ़ शैली से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है दोस्तों? जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है, इसके लेखक दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। क्या है दोस्तों? गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। विकल्प ए आपका सही उत्तर है दोस्तों।
जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है दोस्तों। जो जामर कोटड़ा की खाने है दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है कि रणखार के लेखक है दोस्तों। जो रणखार है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जितेंद्र कुमार सोनी है। कौन है दोस्तों? इनके लेखक, रणखार के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी है। कौन है दोस्तों? जितेंद्र कुमार सोनी है। जितेंद्र कुमार सोनी है। कौन है दोस्तों? जितेंद्र कुमार सोनी है। किनके लेखक दोस्तों? रणखार के लेखक। अगला प्रश्न है कि राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया दोस्तों? जो अंतिम रियासत थी राजपूताना की, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की दोस्तों? अधीनता स्वीकार की। वो थी दोस्तों सिरोही। कौन सी थी दोस्तों? सिरोही थी। इस सिरोही ना अंतिम रियासत थी दोस्तों, ये सिरोही, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बाद में क्या है दोस्तों? अधीनता स्वीकार की थी। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन से एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है दोस्तों? जो लोक कला है, उस लोक कला के अंदर जो चित्रकला है दोस्तों, उस चित्रकला का उदाहरण नहीं है। फड़ है, बनी ठनी है, पतवारी है, साजी है दोस्तों। तो जो पतवारी है दोस्तों, ये नहीं है। पतवारी की दोस्तों जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं दोस्तों, तो वो यात्रा सफल हो उसके लिए क्या है दोस्तों? पतवारी की पूजा की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, विकल्प सी है। क्या है दोस्तों? पतवारी। पतवारी दोस्तों एक देवी के रूप में पूजा जाता है। पतवारी को दोस्तों यात्रा करने के दौरान यात्रा सफल हो उसके लिए की जाती दोस्तों। क्या है दोस्तों? यात्रा सफल हो उसके लिए पतवारी की क्या की जाती दोस्तों? पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो फड़, बनी ठनी और सांझी लोक चित्रकला के उदाहरण है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन था दोस्तों? जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा का प्रथम उत्खनन करता कौन है दोस्तों? तो प्रथम उत्खनन करता दोस्तों जो है वो कौन है दोस्तों? वो बीके थापर है। कौन है दोस्तों? बीके थापर है। बीके थापर है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ दोस्तों? कोटा के अंदर स्थित है। ये दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करूं दोस्तों, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कोटा के अंदर स्थित है दोस्तों। और ये गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोते के लिए, किसके लिए दोस्तों? गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो झांझ नामक वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये झांझ नामक जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इस वाद्य यंत्र का किस नृत्य के साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके साथ दोस्तों किसके साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कच्ची घोड़ी के साथ। किसके साथ दोस्तों? कच्ची घोड़ी के साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसके साथ प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और ये कच्ची घोड़ी दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, यह शेखावाटी क्षेत्र का है। कहाँ का है दोस्तों? यह शेखावाटी क्षेत्र का है। कहाँ का दोस्तों? यह शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए आपका सही है कि कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो जो प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ प्रसिद्ध है दोस्तों? कहाँ अवस्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह जैसलमेर। कहाँ दोस्तों? यह जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है दोस्तों। जो ग्राम पंचायत है उसका सचिव कौन होता है? पटवारी, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक। तो जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, इसका जो सचिव होता है दोस्तों, वो सचिव कौन होता है दोस्तों? वो सचिव होता है ग्राम सेवक। कौन होता है दोस्तों? ग्राम सेवक होता है। कौन होता है दोस्तों? सचिव ग्राम सेवक होता है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि वैभवशाली कलात्मक नगरी
चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा दोस्तों? जो चंद्रावती है दोस्तों, इस चंद्रावती के अंदर दोस्तों, चंद्रावती नगर के अंदर दोस्तों 11वीं एवं 12वीं शताब्दी के अंदर किस वंश ने शासन किया दोस्तों? तो जिस वंश के शासकों का शासन रहा दोस्तों वो है आबू के परमार। कौन दोस्तों? आबू के परमार ने यहाँ पर शासन किया था चंद्रावती नगर। यह चंद्रावती नगर है, यहाँ पर दोस्तों किसने शासन किया था? आबू के परमार ने शासन किया था। किसने दोस्तों? आबू के परमार ने शासन किया था दोस्तों। विकल्प आपका बी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो इनकी क्षेत्रपाल की जो पूजा होती है वो किसके रूप में होती है दोस्तों? तो इनकी जो पूजा होती है क्षेत्रपाल की दोस्तों, तो ये क्षेत्रपाल एक देवता है दोस्तों। इन देवता की जो पूजा होती है वो किनके रूप में होती है दोस्तों? ये ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। किसके रूप में दोस्तों? ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं क्षेत्रपाल। किसके रूप में दोस्तों? क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो आपका विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों? अलगोजा, कामायचा, जंतर, रावण हथा दोस्तों। तत्व वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों। जो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है यह पूछा है, तो जो नहीं है वो है दोस्तों कौन सा दोस्तों? तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। नहीं के अंदर दोस्तों कौन सा आता है? अलगोजा आता है। कौन सा आता है दोस्तों? अलगोजा आता है। यह अलगोजा कौन सा है दोस्तों? काष्ठ वाद्य यंत्र। कौन सा है दोस्तों? काष्ठ वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, काष्ठ वाद्य यंत्र है अलगोजा। तो विकल्प आपका ए सही है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो जो सबसे छोटा जिला है दोस्तों वो है धौलपुर। कौन सा दोस्तों? छोटा जिला धौलपुर है। और सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है? जैसलमेर है। सबसे छोटा जिला दोस्तों धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला दोस्तों कौन सा है? वो है जैसलमेर। कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए जो सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है वो कौन से है दोस्तों? तो वो है RSCERT। RSCERT है दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? RSCERT उदयपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। RSCERT दोस्तों उदयपुर के अंदर है, जो राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है दोस्तों। ठीक है, RSCERT उदयपुर के अंदर है। विकल्प ए सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है दोस्तों? जो कोटा की चित्र शैली है दोस्तों, कोटा की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल किस शासक के समय था? तो दोस्तों वो था महाराव उमेद सिंह के समय। किसके समय दोस्तों? महाराव उमेद सिंह के समय। महाराज उमेद सिंह के समय था दोस्तों। किसके समय? महाराव उमेद सिंह के समय था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यह है कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सही समूह का चयन कीजिए दोस्तों। जो जयपुर के महाराजा है दोस्तों, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था दोस्तों। कितनी वेधशालाओं का? 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो इन 5 वेधशालाओं का सही क्रम बताना है दोस्तों कि सही क्रम कौन सा है दोस्तों। तो विकल्प के अंदर देख लेते हैं कि क्या पांचों के पांचों चारों ऑप्शन में दे रखे हैं और आगे पीछे दे रखे हैं, या फिर एक विकल्प के अंदर 5 सही दे रखे हैं, दूसरे विकल्प में गलत दे रखे हैं। पहले देखते हैं जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद, पटना। तो दोस्तों जो वेधशाला बनाई थी जय सिंह जी ने भारत के अंदर दोस्तों कितनी 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कितनी दोस्तों? 5 वेधशाला बनाई थी। कौन कौन सी बनाई थी ये मैं बता देता हूं कि कहां कहां पर है दोस्तों। एक तो है जयपुर के अंदर दोस्तों, दूसरी है वेधशाला वाराणसी के अंदर है। कहां दोस्तों? वाराणसी है। तीसरी है दोस्तों कहां? मथुरा के अंदर है दोस्तों।
मथुरा के अंदर है दोस्तों। चौथी बात करूं दोस्तों तो उज्जैन के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? उज्जैन के अंदर है दोस्तों। और पांचवी की बात करूं दोस्तों तो कहाँ आएगी? उज्जैन के अंदर है। पांचवी है दोस्तों दिल्ली में। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर है। कहाँ है? दिल्ली के अंदर है। यानी कि ये जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन और दिल्ली के अंदर जय सिंह जी ने दोस्तों कितनी 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो जो जयपुर के अंदर जो वेधशाला है दोस्तों वो कौन सी है वेधशाला दोस्तों? वो है जंतर मंतर। कौन सी दोस्तों? जंतर मंतर है। कौन सी दोस्तों? जंतर मंतर है, जिसे विश्व विरासत सूची के अंदर 2010 के अंदर शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची के अंदर, विश्व विरासत सूची या विश्व धरोहर सूची के अंदर दोस्तों, विश्व विरासत सूची या विश्व विरासत धरोहर के अंदर दोस्तों 2010 के अंदर शामिल किया गया था दोस्तों। कब किया गया शामिल? 2010 के अंदर शामिल किया गया था। दूसरा विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प तो हमारा सही नहीं है। दूसरा विकल्प है कि जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। तीसरा आमेर बूंदी, तीसरा भी गलत। चौथा जयपुर, उज्जैन, मथुरा, झांसी, पटना, तो चौथा भी गलत। हमारा जो उत्तर सही है वो विकल्प बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? जो भारतीय संसद है दोस्तों, इस भारतीय संसद के अंदर राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं दोस्तों? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? एक तो चुने जाते हैं दोस्तों राज्यसभा के दोस्तों कितने सदस्य? 10 सदस्य चुने जाते हैं। एक चुने जाते हैं दोस्तों लोकसभा के कितने सदस्य दोस्तों? तो लोकसभा के 25। तो जो भारतीय संसद है इसके अंदर दोस्तों राजस्थान से जो सदस्य चुने जाते हैं वो सदस्य दोस्तों कितने चुने जाते हैं? 35 सदस्य चुने जाते हैं। 35 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा के 10 और लोकसभा के 25। तो आपका जो उत्तर है दोस्तों 35 है और 35 विकल्प डी के अंदर दे रखा है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था दोस्तों? जयपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर और नसीराबाद दोस्तों। जो राजस्थान के अंदर दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, ये नसीराबाद से शुरू हुई थी। कहाँ से दोस्तों? नसीराबाद से शुरू हुई थी। और नसीराबाद से दोस्तों कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 28 मई। कब दोस्तों? 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा जो प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है दोस्तों? जो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, इस बंगाल की खाड़ी के अंदर राजस्थान की कौन कौन सी नदियां जाकर गिरती है, वो युग्म हमें जो सही युग्म है वो बताना है दोस्तों। काली सिंध एवं जमुई दोस्तों। तो जो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, इस बंगाल की खाड़ी के अंदर राजस्थान की जो नदी बहती है एक तो जाकर गिरती है, एक तो काली सिंध जाकर गिरती है। कौन सी दोस्तों? काली सिंध जाकर गिरती है। लेकिन आगे दे रखा है कि विकल्प जमुई, तो जमुई नहीं जाकर गिरती है दोस्तों। माही एवं पार्वती दोस्तों, पार्वती भी क्या है? गिरती है। लेकिन क्या है दोस्तों? माही नहीं गिरती है। सी के अंदर दे रखा है लूनी एवं चंबल। तो दोस्तों चंबल क्या है दोस्तों? चंबल भी जाकर गिरती है। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन लूनी नहीं गिरती है। काली सिंध और गंभीरी, काली सिंध और गंभीरी दोस्तों, काली सिंध तो गिरती है, साथ ही साथ कौन सी गिरती है दोस्तों? गंभीरी भी गिरती है। यानी कि जो हमारा विकल्प सही है वो विकल्प डी सही है। कौन सा दोस्तों? विकल्प डी सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि फल्गुबाई संबंधित है भवई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेरेताली नृत्य से। तो जो भवई फल्गुबाई संबंधित है दोस्तों, जो फल्गुबाई है ये फल्गुबाई दोस्तों चरी नृत्य से संबंधित है। किससे दोस्तों? चरी नृत्य से संबंधित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? जो कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ है दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ को दोस्तों राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने दोस्तों? राणा कुंभा या राणा सांगा किसने बनवाया था दोस्तों? तो राणा सांगा या कुंभा दोस्तों किसने बनवाया था? तो दोस्तों राणा सांगा ने बनवाया था। जो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ और क्या है दोस्तों? कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ कहो या कीर्ति स्तंभ कहो, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ दोस्तों ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है दोस्तों। इनका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? इनका निर्माण दोस्तों 1440 या 41 से लेकर दोस्तों चला था 1448 तक। ठीक है दोस्तों।
चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 9 मंजिला मंदिर है दोस्तों, ठीक है। 9 मंजिला क्या है दोस्तों, विजय स्तंभ है या कीर्ति स्तंभ है। कितना दोस्तों, 9 मंजिला है, 9 मंजिला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी दोस्तों। जो शहीद भील बालिका कालीबाई है दोस्तों, ये रास्तापाल से संबंधित है। किससे दोस्तों, रास्तापाल से संबंधित है। ये अपने गुरु को बचाने के खातिर शहीद हुई थी दोस्तों। ये शहीद हुई थी 1947 के अंदर। कब दोस्तों, 1947 के अंदर शहीद हुई थी। और वो किसको बचाने के खातिर दोस्तों, अपने गुरु को बचाने के खातिर। किसको दोस्तों, गुरु को बचाने के खातिर शहीद हुई थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है दोस्तों। जो स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, तो दोस्तों वो है कितना, 928 या 21। तो दोस्तों कितना है, 928 है, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। जो बोराट का पठार है दोस्तों, ये राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। तो ये बोराट का पठार दोस्तों एक तो उदयपुर के अंदर और दूसरा दोस्तों राजसमंद के अंदर फैला हुआ है। कहाँ दोस्तों, बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में फैला हुआ है। विकल्प ए सही है दोस्तों आपका। अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है दोस्तों। जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है उदयपुर के अंदर, इसके सभापति दोस्तों राजस्थान के कौन होते हैं दोस्तों, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों, राजस्थान के राज्यपाल होते हैं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है दोस्तों। जो राजस्थान की सीमा है दोस्तों, कितने राज्यों की सीमा से मिलती है, तो दोस्तों 5 राज्यों से मिलती है। कितनी दोस्तों, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है दोस्तों, पहला है गुजरात, गुजरात के बाद आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। कौन सा आता है दोस्तों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों हरियाणा आता है। हरियाणा के बाद दोस्तों पंजाब आता है। कौन सा आता है दोस्तों, पंजाब आता है। यानी कि जो राजस्थान की यह सीमा है दोस्तों, यह सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्य से मिलती है, ठीक है दोस्तों। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है जो पाकिस्तान के साथ बनाती है। किसके साथ दोस्तों, पाकिस्तान के साथ बनाती है। पाकिस्तान के साथ दोस्तों 1070 किलोमीटर बनाती है। कितनी दोस्तों, 1070 किलोमीटर बनाती है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार दोस्तों 2 जिलों की जनसंख्या घनत्व जो कितना दोस्तों, 500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से अधिक है, वो बताना है दोस्तों। तो वो है एक तो जयपुर दोस्तों, एक तो जयपुर है दोस्तों, दूसरा भरतपुर मिलेगा आपको। कौन सा दोस्तों, जयपुर और भरतपुर मिलेगा, जयपुर और भरतपुर दोस्तों। तो विकल्प बी के अंदर जयपुर और भरतपुर दे रखा है, तो हमारा कौन सा उत्तर सही हुआ, बी सही हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महाराणा कुंभा के शासन काल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था दोस्तों। जो महाराणा कुंभा थे दोस्तों, इस महाराणा कुंभा के समय जो दिल्ली सल्तनत है दोस्तों, इस दिल्ली सल्तनत के ऊपर किन किन वंशों का शासन था दोस्तों। तो 2 वंशों का शासन रहा महाराणा कुंभा के समय दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का किन किन का रहा दोस्तों, वो रहा था दोस्तों एक तो सैयद का रहा था दोस्तों। किनका, एक तो सैयद का रहा था दोस्तों, दूसरा रहा था लोधी वंश का। किसका दोस्तों, लोधी वंश का रहा था। एक तो सैयद का, दूसरा लोधी वंश का रहा था महाराणा कुंभा के समय। किसके समय दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय रहा था। किसके समय दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय रहा था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों। जो सामोद महल है दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो सामोद महल दोस्तों कहाँ स्थित है, सामोद महल दोस्तों ये जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ है दोस्तों, सामोद महल जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ दोस्तों, सामोद महल जयपुर के अंदर स्थित है। सामोद महल जयपुर में स्थित है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है दोस्तों। तो यह है 11% के लगभग। कितने दोस्तों, 11% के लगभग है दोस्तों, 11% के
लगभग है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार जो राजस्थान का भारत में स्थान है दोस्तों, वो स्थान है 7वां स्थान। कौन सा दोस्तों? 7वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार भारत में दोस्तों 7वां स्थान है। कौन सा दोस्तों? भारत में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है दोस्तों? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है दोस्तों? तो वो है दोस्तों बीकानेर की। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है दोस्तों, वो है दोस्तों बीकानेर की। बीकानेर की कितनी है दोस्तों? 168 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 168 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवास मंडल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? जो राज्य में आवास संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो राजस्थान आवास मंडल है दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों 31 जुलाई 1997 को की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 31 जुलाई 1997 को की गई थी दोस्तों। 1997 को की गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला आज का अंतिम प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि सूची 1 के अंदर जो नाम दे रखे हैं वो सूची 2 से मिलाने हैं। सूची 1 के अंदर लेखक के नाम, सूची 2 के अंदर दोस्तों ग्रंथ के नाम दे रखे हैं, तो इनको हमें मिलाना है दोस्तों। जो कर्णिदान है दोस्तों, इस कर्णिदान ने दोस्तों सूरज प्रकाश लिखा। क्या लिखा दोस्तों? कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? सूरज प्रकाश लिखा। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों दौलत विजय है। दौलत विजय ने दोस्तों क्या लिखा? दौलत विजय ने खुमान रासो लिखा था। दौलत विजय ने दोस्तों क्या लिखा था? खुमान रासो लिखा था। खुमान रासो लिखा था। ठीक है, दौलत विजय ने यह लिखा। पद्मनाभ ने दोस्तों कानड़ दे पद्म लिखा था। पद्मनाभ ने दोस्तों क्या लिखा था? पद्मनाभ ने कानड़ दे प्रबंध लिखा। कान्हड़ दे प्रबंध लिखा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि जगजीवन भट्ट ने क्या लिखा दोस्तों? जो जगजीवन भट्ट है दोस्तों, जगजीवन भट्ट ने दोस्तों क्या लिखा था दोस्तों? जगजीवन भट्ट ने दोस्तों अजितोदय लिखा। क्या लिखा? अजितोदय लिखा। ठीक है दोस्तों, ये है सही मिलान। तो कर्णिदान दोस्तों पहले के अंदर है और सूरज प्रकाश डी के अंदर, यानी कि पहला किसमें है दोस्तों? डी के अंदर है। पहला किसमें दोस्तों? डी के अंदर है। दूसरा दोस्तों सी के अंदर होगा। तो पहला डी, दूसरा सी के अंदर दोस्तों। तीसरा किसके अंदर होगा? तीसरा बी के अंदर। तीसरा किसके अंदर दोस्तों? बी के अंदर। चौथा ए के अंदर, यानी कि डी सी बी ए किसमें दोस्तों? तो डी पहले में है और डी के अंदर है। सी पहले में है और डी में नहीं है। तो हमारा जो पहला कुट है दोस्तों ए, वो सही है। कौन सा दोस्तों? डी सी बी ए सही है। यह आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों बीएसटीसी जीके 2021 का 16 पेपर का दोस्तों। तो पेपर 16 हुआ दोस्तों। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद आपका।